हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर जिनका भी जो है हिंदी मेजर पेपर है, अर्थात कहें तो ऑनर्स पेपर है, एमजेसी है, उनका जो है क्या क्या सिलेबस है, उन सिलेबस के बारे में हम लोग जो है विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात जो है आपका जो है हिंदी पेपर, जो आपका हिंदी बुक है उस बुक का क्या नाम है, तो उस बुक का नाम है साथियों आदिकाल से रीतिकाल तक, अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक आपका जो है बुक का नाम है। अब रीतिकाल तक आपको जो है एक बार हम समझाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास जो है इसका काल विभाजन सबसे पहले देखिए थोड़ा, तो आपका जो है बुक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है, कहीं कहीं 4 भी है। कैसे 4 है चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सबसे पहला भाग है आदिकाल या वीर गाथा काल। क्या साथियों? आदिकाल या वीर गाथा काल। और दूसरा है आपका मध्यकाल, तीसरा है आपका आधुनिक काल। और मध्यकाल को ही जो है 2 भागों में बांटा गया है। मध्यकाल का जो है पहला समय यानी कि पहला चरण यानी पूर्व मध्यकाल को जो है भक्ति काल कहते हैं, और उसके मध्यकाल के जो बाद का चरण हुआ जैसे उत्तर मध्यकाल को जो है रीतिकाल कहते हैं। तो अब आप समझ गए जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 4 वर्गों में भी जो है बांटा गया है। कौन कौन? आदिकाल या वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल। आप ऐसे भी समझ गए आदिकाल या वीर गाथा काल, मध्यकाल, मध्यकाल के 2 भाग, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, और मध्यकाल का एक और भाग दूसरा उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, और आपका आधुनिक काल या गधकाल। तो आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ये आदिकाल या वीर गाथा काल से लेकर और उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल तक के जो है साहित्य के बारे में जो है आपको पढ़ना है। हिंदी के बारे में जो है आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो अब आप जो है समझ चुके हैं कि आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो बुक है हिंदी साहित्य का, अर्थात ऑनर्स पेपर का जो आपका बुक है उसका नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, कहाँ से कहाँ तक? आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक। अब आप समझ गए आपका जो है बुक का नाम क्या है और आपको कहाँ से कहाँ तक जो है पढ़ना है। अब आदिकाल से रीतिकाल तक आपको पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है अब उसके बारे में जो है चलते हैं जानकारी प्राप्त करने। सबसे पहले आपका यूनिट 1 में जो है क्या क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य इतिहास दृष्टि, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण के बारे में देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कब से शुरू होता है। इतिहास और साहित्य का इतिहास यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका साहित्य से क्या संबंध है, उसका इतिहास कहाँ से शुरू है। हिंदी साहित्य का जो है काल विभाजन के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसको जो है कितने काल खंडों में बांटा गया है। उनका नामकरण के बारे में देखेंगे, नामकरण संबंधित जो है क्या क्या समस्याएं आई हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे आदिकाल को कुछ लोग वीरगाथा काल कहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं काल विभाजन की समस्या के बारे में आपको हम दिखा दें। देखिए, जैसे आदिकाल को जो है गृहर्षण ने चारण काल भी कहे हैं, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने वीर गाथा काल और आदिकाल, पहले आदिकाल तब वीर गाथा काल कहे हैं। और आदिकाल या वीर गाथा काल को ही राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, राम कुमार वर्मा ने संधि व चारण काल कहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि उनके जो है नामकरण से संबंधित क्या क्या समस्याएं आई उसके बारे में हम लोग पहला लेसन में देखने वाले हैं। और पहले पाठ में ही हम लोग देखेंगे आदिकालीन साहित्य, यानी आदिकाल में कौन कौन से साहित्य गढ़े गए उनका नामकरण और काल निर्धारण जो है देखेंगे कि आदिकाल को जो है आदिकाल या वीर गाथा काल को जो है कोई विद्वान कहे हैं कि 900
93 से लेकर के 1318 तक जो है चला है। कोई लोग कहे हैं जो नहीं 745 से लेकर के जो है 1318 तक चला है। कोई लोग कहे हैं 640 से शुरू हुआ है। तो इसके काल निर्धारण में जो जो मतभेद हैं उसके बारे में देखेंगे। और पहला लेसन में ही हम लोग देखेंगे आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आपका जो है दूसरा पाठ में जो है यानी यूनिट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे आदिकालीन काव्य के विभिन्न रूपों का समीक्षात्मक परिचय करेंगे। यानी आदिकाल में जो जो काव्य लिखे गए हैं उनकी जो है विभिन्न रूपों का हम लोग परिचय करेंगे, समीक्षात्मक परिचय करेंगे। और सिद्ध सिद्ध और जैन काव्य के बारे में देखेंगे, रासो काव्य के बारे में देखेंगे, लौकिक काव्य के बारे में देखेंगे, अन्य काव्य के बारे में देखेंगे। और क्या देखेंगे इसमें आदिकालीन काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता और उनकी प्रवृत्तियाँ, यानी आदिकालीन काव्य की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या उनकी प्रवृत्तियाँ हैं, उनके बारे में हम लोग दूसरा यूनिट यानी कि पाठ 2 में देखने वाले हैं। और तीसरा पाठ में हम लोग क्या देखेंगे साथियों, भक्तिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उसके बाद जो है आदिकाल के बाद पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल आ जाता है। तो भक्तिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। भक्तिकालीन काव्य के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी में तीसरे लेसन में ही हम लोग हिंदी भक्तिकालीन काव्य अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि कहने का मतलब है तीसरा पाठ में हम लोग भक्ति काल के बारे में देखेंगे, उसकी पृष्ठभूमि क्या क्या है। और भक्ति काल में जो है 2 भागों में शाखा बढ़ जाती है, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, और बट जाती है राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। तो उनके कौन कौन से दार्शनिक हुए उनके बारे में हम लोग लेसन 3 में डिस्कस करेंगे। चौथा पाठ है आपका भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं, यानी भक्तिकालीन काव्य के कौन कौन सी धाराएं हुए, जैसे निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। तो उन धाराओं के बारे में देखेंगे और प्रवृत्तियाँ, उनके आपसी संबंध एवं वैशिष्ट्य, यानी कि राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा में क्या क्या संबंध है, उनको जो है अपनाने वाले लोग जो हैं क्या क्या किए हैं, उनके वैशिष्ट्य यानी कि उनने इर्द गिर्द क्या क्या हुआ है उनके बारे में जो है लेसन 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेसन 5 में हम लोग देखेंगे यानी कि यूनिट 5 में रीतिकालीन काव्य, यानी कि भक्ति काल के बाद उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल में आ गए हम लोग। रीतिकालीन काव्य के बारे में देखेंगे 5वें पाठ में। उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या क्या उसका इतिहास रहा है, कैसे कैसे रीतिकालीन काव्य गढ़े गए हैं, उनके नामकरण कैसे हुआ है और उनका काल निर्धारण क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या लोग अपना मत दिए हैं, उनके बारे में देखेंगे लेसन 5 में। और लेसन 5 में ही हम लोग देखेंगे कि रीतिकालीन यानी उत्तर मध्यकाल के जो रीतिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं हैं, जैसे कि रीतिबद्ध काव्य, रीतिसिद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य, यानी कि 3 धाराओं में जो इनको बांटा गया है। उनके महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हुए, चिंतामणि त्रिपाठी हुए, भूषण हुए, ये कौन कौन से कवि हुए, उनके बारे में हम लोग लेसन 5 में जो है डिस्कस करने वाले हैं। और लेसन 6 में साथियों, लेसन 6 में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो लेसन 6 में यानी यूनिट 6 में हम लोग देखने वाले हैं रीतिकालीन काव्य की भाषिक साहित्यिक विशेषता और उनकी जो है प्रवृत्तियों के बारे में देखेंगे। यानी रीतिकालीन काव्य में जो है श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, लोग जो है क्रोध के बारे में जो है अधिक जो है क्रोधित रचनाएं किए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो है और छठा पाठ में ही यानी कि 6 लेसन में ही हम लोग देखेंगे कि आदिकालीन एवं मध्यकालीन साहित्य की जो है समग्र मूल्यांकन करेंगे। किसमें, यूनिट 6 में। अर्थात कहने का मतलब है आदिकाल से लेकर के और मध्यकाल, मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। यानी कि आदिकाल से लेकर के ये मध्यकाल के अंतिम चरण तक जो है क्या क्या हुआ, कैसे कैसे जो है नामकरण हुआ, कौन कौन से कवि आए, उन्होंने क्या क्या अपना मत दिया। यानी कहने का मतलब है आदिकालीन एवं मध्यकालीन साहित्य की समग्र मूल्यांकन करेंगे ये यूनिट 6 में यानी कि लेसन 6 में। इस प्रकार जो है आपका जो है क्या क्या सिलेबस रहेगा हम समझा दिए। अब आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा ये सबसे बड़ी बात है, ये समझ लीजिए। तो आपका जो है एग्ज़ाम 3 पार्ट में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी कि खंड क, ख और ग। पार्ट ए में आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार आपका 20 नंबर यानी 20 मार्क्स हो गया। और ये कंपलसरी है, 10 प्रश्न रहेगा, आपको 10 का जवाब देना है।
ठीक है, ये आपका कंपलसरी है, यानी कि वो आपको 10 को जवाब देना है। पार्ट बी में जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और 4 आंसर टू बी आंसरेड आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, यानी कि आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में 6 प्रश्न जो है दिए रहेंगे, 6 प्रश्न। आपको जो है 4 प्रश्न का उत्तर देना है, और 4 प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न जो है 5 नंबर का होगा, इस प्रकार आपका 20 नंबर हो गया, यानी 20 मार्क्स। और एक प्रश्न को आपको जो है लगभग लगभग 115 से 125 शब्दों में उत्तर देना है। और पार्ट सी में जो है आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। 3 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, यानी कि 5 क्वेश्चन रहेगा आपके पास दीर्घ उत्तरीय, उसमें से आपका 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर का होगा, और एक प्रश्न का उत्तर लगभग लगभग 250 से 300 शब्दों में देना है। एक प्रश्न में जो है 2-3 टॉपिक बना बना कर पूछाएगा, आपको जो है विस्तार से उसके बारे में लगभग लगभग 1.5 से 2 पन्ना लिखना है। और ये जो है 3 प्रश्न आपका 30 मार्क्स का होगा। इस प्रकार 30, 20, 50, 20, 70, 70 मार्क्स का आपका हो गया इंटरनल एग्जाम, जो आपका जो है कॉलेज से बाहर होगा, जैसे एडमिट कार्ड दे करके किया जाता है ना, वैसे होगा आपका। और रहा अंक आपका 30 नंबर, तो 30 नंबर जो आपका बच गया साथियों, वो जो है आपका जहाँ पर आपका जो है यूनिवर्सिटी रहेगा, जहाँ पर आपका कॉलेज होगा, तो आपका जो है सेमेस्टर वाइज जो है एक साल में जो है 12 महीना में 2 बार एग्जाम लिया जा रहा है। तो 6 महीना पर एक बार और 6 महीना पर एक बार, तो एक बार आपका एग्जाम होगा तो 15 नंबर, और एक बार में 15 नंबर। इस प्रकार जो है आपका कॉलेज से 30 नंबर हो गया, और जहाँ कॉलेज से बाहर आपको एडमिट कार्ड दे करके एग्जाम लिया जाएगा, वहाँ से 70 नंबर। इस प्रकार 70 और 30 100 हो गया आपका मार्क्स। ऐसे जो है आपका बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर का जो है हिंदी ऑनर्स पेपर का जो है डिस्कशन जो है समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है एक लाइक ज़रूर करना है साथियों। और क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, ऑनर्स अगर लिए हैं एमजेसी, यहाँ पर जो है हम एक बात लिखना छोड़ दिए हैं, आपको लिख लेना है एमजेसी। जिनका भी हिंदी एमजेसी है, यानी मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, यानी कि कहने का मतलब है ऑनर्स पेपर है, उनको क्या क्या पढ़ना है, ये आपका सिलेबस रहा। इस प्रकार अपने सिलेबस को जो है अपने कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए, और हम लोग इसे पढ़ाना शुरू करेंगे, आपको बने रहना है।